दिल्ली पुलिस का क्रूर चेहरा आज एक वीडियो के माध्यम से सामने आया है। आईसा के छात्र छात्राओं के द्वारा रोहित वेमुला मामले में उस आत्महत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था और उस प्रदर्शन के दौरान नरेंद्र मोदी जी की पुलिस ने जिस तरह से छात्रों को पीटा, छात्राओं को पीटा, बाल पकड़ के घसीट के मार रहे हैं और ये सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। वहाँ हो रहा है जहाँ नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। आपको अगर याद होगा, चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी जी ने कहा था दिल्ली में वो कई वर्षों से रह रहे हैं, दिल्ली के वो प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में वो प्रधानमंत्री के तौर पे रह रहे हैं और दिल्ली तो उनका घर के समान है। तो उनके ही घर में उनकी ही पुलिस बेटियों को इस तरीके से दौड़ा दौड़ा के अगर पीट रही है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। जो देश के प्रधानमंत्री सेल्फी विद डॉटर की बात करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण में बेटियों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हैं, उस प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर उनकी पुलिस इस तरह से बेटियों को पीट रही है, इस तरह से छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मार रही है इस दिल्ली में, देश की राजधानी में, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और कोई हो नहीं सकती। इसमें मोदी जी को तत्काल हस्तक्षेप करते हुए जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड करके, उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में भिजवाना चाहिए। और बस्सी साहब जो छोटी छोटी बात पे तुरंत कैमरे के सामने आके बयानबाजी करते हैं, उनको अपने इस पुलिस के क्रूर चेहरे पर भी सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की जो लोग छात्राओं को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी पुलिस वालों के साथ मिलके छात्रों को, छात्राओं को पीट रहे हैं। तो क्या मोदी की पुलिस संघियों के इशारे पे काम करेगी? क्या मोदी की पुलिस संघियों के साथ मिलके हाथ से हाथ मिला के काम करेगी? मैं नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सत्ता आती है और चली जाती है। आज वो सत्ता में है, कल को विपक्ष में भी रहेंगे। अगर उन्होंने इस निरंकुश पुलिस पर अंकुश नहीं लगाया तो हो सकता है 2019 के बाद आज जो आईसा के छात्राओं के साथ हो रहा है, छात्र छात्राओं के साथ हो सकता है यही घटना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हो सकता है आपके केंद्र के मंत्री जो आज बने हैं ये विपक्ष में हो तो इनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार पुलिस करे, इनको भी दौड़ा दौड़ा के मारे। तो मुझे लगता है कि इसमें उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं संजय जी जो कह रहे हैं उससे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि ये जो पुलिस का चेहरा है, दरअसल अगर आप ध्यान से देखें तो ये बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा है। रोहित वेमुला नाम के जिस छात्र ने आत्महत्या की उसमें स्मृति ईरानी ने दबाव डाला, बंडारू दत्तात्रेय जो मंत्री हैं उन्होंने उस लड़के को आतंकवादी, देशद्रोही, जातिवादी करार देने का काम किया, बाकायदा चिट्ठी लिखकर किया। और जिस तरीके से इन दोनों मंत्रियों ने दबाव डाला उसकी वजह से उस बच्चे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बावजूद भी बीजेपी और आरएसएस के लोगों के अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता होती तो सहानुभूति दर्ज करते। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो तो देश का बच्चा था, देश का बच्चा था, ये कह रहे हैं। और उनकी ही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, उस बच्चे को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आतंकवादियों के साथ खड़ा हो, नमाज पढ़ता हो, वो बच्चा आत्महत्या नहीं कर सकता। ये जो बयान है ये दर्शाता है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों के अंदर संवेदनशीलता मर गई है। ये अपने व्यवहार में, आचार में दलित विरोधी हैं।
और सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा? सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि वो तो दलित ही नहीं है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने आरएसएस बीजेपी के इसी चरित्र को ध्यान में रखते हुए 1946 में कहा था कि हिंदू राज इस देश के ऊपर एक भयानक विपत्ति होगी और इसको हर हाल में रोकना होगा। तो जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का बयान आ रहा है, जिस तरीके से सुषमा स्वराज बोल रही हैं, जिस तरीके से बंडारू दत्तात्रेय ने दलित बच्चे को देशद्रोही बताने का काम किया, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने 4-4 चिट्ठी लिखकर उस बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाने और मजबूर एक तरीके से किया उसको आत्महत्या करने के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली की पुलिस ने कल इन बच्चों के साथ भीषण अत्याचार किया है और आरएसएस के लोगों ने जिस तरीके से मारपीट की है, वो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आरएसएस बीजेपी के लोग इस देश के अंदर दलितों को मुख्य धारा के अंदर ना आ पाएं, इसमें लगे हुए हैं।